अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपके होस्ट फ्रॉम जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट यूके स्किल वर्कर वीज़ा। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक रिफ्यूज़ल लेटर। रिसेंटली एक कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ था और अनफॉर्चुनेटली उनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया था। किस कैटेगरी का इंटरव्यू था और वीज़ा रिफ्यूज़ होने का क्या रीज़न था वो हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ऑल्सो हमारे चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज अपलोडेड हैं, सो डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर चैनल क्योंकि वो कोर्सेज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है देन प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपका इंटरव्यू कैसा हुआ और आपने हमारी वीडियो से क्या सीखा। हमारी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी, नहीं थी, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है। हमारा ये मेन बिज़नेस नहीं है। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी अपनी ये काफ़ी दफ़ा जिक्र किया है कि हमारा मेन बिज़नेस अमेज़न और ईबे का है। यूके स्किल वर्कर वीज़ा की वीडियोस हमने ऐसे ही एक हमारे भाई का इंटरव्यू हुआ था और उसके बाद हमने वो शेयर की थी और उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ लोगों को। सो हमने जो है इसी टॉपिक पर और भी वीडियोस बनाई ताकि लोगों का फ़ायदा होता रहे। तो जब भी हमें ये बात लगेगी कि लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा, व्यूज़ कम हो रहे हैं, कमेंट्स नहीं आ रहे, तो इस दौरान फिर हम अपनी इन वीडियोस को स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमारा मेन बिज़नेस जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेज़न और ईबे का है और हमारा ज़्यादा फोकस फिर उस साइड पर रहेगा। सो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव थी, आपके लिए हेल्पफुल रही है और हमारी वीडियो के बाद अगर आपका इंटरव्यू हुआ है तो आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि कमेंट के थ्रू ही हमें इन चीज़ों का आइडिया होता है। तो चलिए मूव करते हैं अपनी रिफ्यूज़ल लेटर की तरफ। जो कैंडिडेट है उनका इंटरव्यू हुआ था मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का और अनफॉर्चुनेटली उनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया है। तो चलिए आपके साथ हम वो रिफ्यूज़ल लेटर शेयर करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या इशू आया था और क्या मिस्टेक्स हुई थी जिनकी वजह से वीज़ा जो है वो उनका रिफ्यूज़ हो गया। सो रिफ्यूज़ल लेटर के स्टार्ट में आपको बताया जाता है दैट यू अप्लाइड फॉर एंट्री क्लियरेंस एज स्किल वर्कर माइग्रेंट ऑन 29 मार्च 2024 एंड आई एम राइटिंग टू टेल यू दैट योर एप्लीकेशन इज़ रिफ्यूज्ड। यहाँ पर वो आपको बताते हैं कि आपने 29 मार्च को जो है अप्लाई किया था स्किल वर्कर माइग्रेंट के लिए और आपको बताया जा रहा है कि आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया गया है। यू कैन अप्लाई फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ऑफ दिस डिसीजन एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू अप्लाई कैन बी फाउंड अंडर द नेक्स्ट स्टेप सेक्शन। कि अगर आपको लगता है कि केस वर्कर की तरफ से कोई एरर है तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एंड द रीज़न फॉर दिस डिसीजन आर सेट आउट इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब नेक्स्ट सेक्शन में आपको बताए जाएंगे कि क्या रीज़न थे जिनकी वजह से वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया है। तो रीजंस की तरफ मूव करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योर जॉब ड्यूटीज़ इन द यूके, व्हाट विल यू डू ऑन अ डे टू डे बेसिस। कि आपकी जॉब ड्यूटीज़ क्या हैं और डे टू डे बेसिस पर आप क्या टास्क जो है उनको परफॉर्म करेंगे। ये क्वेश्चन मोस्टली हर इंटरव्यू में किया जाता है और इसकी वजह से जो है इनका रिफ्यूज़ल आया है एंड केस वर्कर ने नीचे जो है मेंशन भी किया है रीज़न। I know that your response was very basic and did not encapsulate the range of tasks and duties outlined on your certificate of sponsorship. Your certificate of sponsorship details a range of other duties, including preparing coherent marketing campaign, reports using data analysis tools, sourcing advertisement opportunities in radio or TV for products, to name a few. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप पे बहुत सारी आपकी ड्यूटीज़ मेंशन थी, टास्क मेंशन थे, लेकिन आपका आंसर बहुत बेसिक था। आपने बहुत शॉर्ट सी ड्यूटीज़ अपनी बताई हैं और डेली टास्क के बारे में बहुत शॉर्ट बताया है। वो सारी चीज़ें जो आपके सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप में ऐड हैं वो आपने यहाँ पर नहीं बताई। इस वजह से जो है आपका रिफ्यूज़ल आया है और इसी में आगे उन्होंने मेंशन किया है दैट योर रिस्पॉन्स डिमॉन्स्ट्रेट अ लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ यू इन दिस रोल। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपने जो है अपने जॉब रोल में करना क्या है। As such, I cannot be satisfied that you have applied for this job with the intention of genuinely undertaking the role for which you are being sponsored. यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ मेंशन की है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप जेन्युइन कैंडिडेट नहीं हैं, क्योंकि अगर कोई जेन्युइन कैंडिडेट हो उनको अपनी ड्यूटीज़ के बारे में सब कुछ पता होता है। इसके अलावा और भी काफ़ी क्वेश्चन हैं, उनकी तरफ मूव करते हैं। अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे दीज आर रिगार्डिंग द जॉब रोल एंड टेक्निकल नॉलेज। जॉब रोल के बारे में और टेक्निकल नॉलेज के बारे में जो कुछ पूछा गया था जिनकी वजह से रिफ्यूज़ल आया है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है व्हाट डज़ योर स्पॉन्सर्स बिजनेस स्पेशलाइज इन एंड व्हाट इज़ देयर एरिया ऑफ बिजनेस, व्हाट डू दे सेल। अब यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन किया गया है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि स्पॉन्सर का जो बिजनेस है वो स्पेसिफिकली किस चीज़ का बिजनेस है, किस एरिया में जो है वो बिजनेस कर रहे हैं और वो सेल क्या करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन उनसे किया गया था। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है विच इज़ व्हाट आर योर स्पॉन्सर सोशल मीडिया अकाउंट्स, के सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन से हैं स्पॉन्सर के एंड विल यू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर
रनिंग दिस अकाउंट्स, और इनको अकाउंट को रन करने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं। एंड इसके बाद क्वेश्चन किया गया है हु आर योर स्पॉन्सर्स मेन कॉम्पिटिटर्स, कि उनके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, कौन से हैं, एंड हाउ विल यू इंश्योर योर स्पॉन्सर रिमेन्स अ कॉम्पिटिटर विद इन द मार्केट। और आपको किस तरह से इस बात को यकीनी बनाना है कि आपका स्पॉन्सर जो है वो कॉम्पीट करेगा उन सारे कॉम्पिटिटर को मार्केट में। इसके अलावा एक और है क्वेश्चन विच इज़ हाउ डू यू स्टे अप टू डेट विद द लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स, कि मार्केट ट्रेंड्स के साथ आप किस तरह से अप टू डेट रहेंगे। एंड डू यू नो व्हाट द करंट मार्केट ट्रेंड्स आर इन योर स्पॉन्सर्स मार्केट, स्पॉन्सर मार्केट में जो करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं वो क्या है। एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग मटेरियल्स विल यू बी रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट। तो ये सारे जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं कैंडिडेट से किए गए थे, जिसका वो सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सके, आंसर नहीं दे सके, और नीचे इन्होंने ये रीज़न भी मेंशन किया है। The answers you provided to these basic technical questions were vague and did not contain any level of detail that would be reasonable to expect someone with 3 years of experience in the industry would be able to provide। अब यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो इस बात को उनको जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे कि 3 साल का एक्सपीरियंस अगर किसी के पास है तो फिर भी वो ऐसे बेसिक और वेग जो है वो आंसर दें और उनमें डिटेल ना हो। एंड इसके साथ साथ उन्होंने ये चीज़ भी मेंशन की है दैट आई नो दैट यू वर अनएबल टू आंसर व्हाट सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग मटेरियल्स यू विल बी रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट। अब इस चीज़ का उन्होंने आंसर नहीं दिया था, और इनका आंसर था दैट सॉरी आई डोंट नो, उनको पता नहीं था कि किस चीज़ की बात हो रही है। हाउ एवर दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर जॉब डिस्क्रिप्शन ऑन योर कॉज, देयरफॉर आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग की ड्यूटीज़ ऑफ द रोल विच यू आर बीइंग स्पॉन्सर्ड। अब यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ मेंशन की है कि आपके जॉब रोल में जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है उसमें ये चीज़ मेंशन है कि आपने मार्केटिंग मटेरियल्स को जो है वो हैंडल करना है, लेकिन आपको इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है, पता ही नहीं है, तो उन्हें नहीं लगता कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं। एंड ऑल्सो फर्दर मोर आई नोट दैट यू स्टेट दैट यू विल बी रनिंग द फेसबुक अकाउंट। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट है उन्होंने आंसर दिया था जब उनसे अकाउंट्स के बारे में पूछा गया कि वो कौन से अकाउंट्स हैंडल करेंगे, तो उन्होंने बताया था कि फेसबुक अकाउंट वो हैंडल करेंगे। However, no such page can be found when conducting open source checks, लेकिन उनको इस तरह का कोई भी अकाउंट नहीं मिला जब उन्होंने चेक किया कि फेसबुक अकाउंट जो है वो हैंडल करेंगे, लेकिन वो कौन सा अकाउंट हैंडल करेंगे इसकी कोई डिटेल नहीं है। एडिशनली यू आर अनेबल टू नेम योर स्पॉन्सर मेन कॉम्पिटिटर्स, और आप जो स्पॉन्सर के मेन कॉम्पिटिटर्स हैं उनका भी एक्सप्लेन नहीं कर सके थे कि कौन से मेन कॉम्पिटिटर्स हैं। एंड इट इज़ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट दैट अ पर्सन हु हैव previous experience and genuinely intends to work and is genuinely capable of working as a marketing executive on the skilled worker route to be able to demonstrate technical skills along with tools they are proficient in। अब यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है जिसको स्किल वर्कर के लिए स्पॉन्सर भी किया गया है, उसके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि वो कॉम्पिटिटर्स का जो है वो डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर सके कि कॉम्पिटिटर्स कौन है। एंड इसके साथ साथ और भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो उनसे किए गए थे, लाइक हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब्स इन द यूके, कि क्या आपने कोई और जॉब के लिए भी यूके में अप्लाई किया था। एंड द रिस्पॉन्स वाज येस आई अप्लाइड, इफ़ सो व्हाट एल्स। उन्होंने फिर इसी क्वेश्चन के आगे डिटेल ली कि अगर आपने अप्लाई किया था तो वो कौन सी जॉब्स थी, जिसके रिस्पॉन्स में उन्होंने कहा दैट आई अप्लाइड फॉर अदर बिजनेसेस बट दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड। यहाँ पर उन्होंने नीचे एक्सप्लेन भी किया इस बात को दैट आई नोट दैट यू हैव दैट स्टेटेड you applied for other jobs yet you cannot name the other businesses that you applied for, कि आपने जो है अप्लाई किया था दूसरी जॉब्स के लिए, लेकिन आपने नाम लेकर नहीं बताया कि आपने किन जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, जॉब टाइटल क्या था। एंड इट इज़ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट दैट यू वुड हैव अ ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ योर ओन एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन हिस्ट्री। अब यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ मेंशन की है कि अगर आप जो है अप्लाई अगर आपने किया है तो फिर आपको अवेयरनेस भी होगी कि आपने किस एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो अप्लाई किया था। एंड इन द फैक्ट यू कुड नॉट नेम एनी अदर रोल्स यू अप्लाइड फॉर इन द यूके कास्ट डाउट ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ योर एप्लीकेशन एज अ होल। अब यहाँ पर क्योंकि उन्होंने नहीं बताया कि कौन सी जॉब के लिए उन्हें अप्लाई किया था, तो यहाँ पर ये चीज़ उनके लिए काफ़ी अनसेटिस्फाइड थी। एंड एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू यू कन्फर्म दैट यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस, दैट यू वर हैप्पी विद द कंडक्ट ऑफ द इंटरव्यू एंड दैट you were still feeling fit and well, and you did not have any other information to add. I am therefore satisfied that you were given an opportunity to answer all the questions to the best of your ability. यहाँ पर ये मेंशन कर रहे हैं क्योंकि जैसे कि हम अपने इंटरव्यूज़ वाली वीडियो में भी आपके साथ शेयर करते हैं कि आपसे लास्ट में पूछा जाता है कि आप इंटरव्यू से खुश हैं, आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आई है, आप नर्वस तो फील नहीं कर रहे, फिट हैं। तो अगर वो यहाँ पर सारी चीज़ों को ओके करता है तभी इंटरव्यू जो है आपका एंड किया जाता है। और यहाँ पर उन्होंने यही चीज़
जो है वो आंसर बीच में ऐड की है कि आपको टाइम दिया गया था बोलने का और आपने जो क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं उन्हीं बेसिस पर आपको जज किया जा रहा है। एंड गिवन ऑल ऑफ द अबव, अब इन सब चीज़ों की वजह से आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू जेन्युइनली इंटेंड और आर एबल टू अंडरटेक द रोल फॉर विच यू आर बीइंग स्पॉन्सर्ड। अब इन सारे रीजंस की वजह से उनको लगता है कि जो कैंडिडेट हैं इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है और इसलिए उनका वीज़ा जो है उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया है। तो ये था हमारा आज का रिफ्यूज़ल लेटर। आई होप आपने इस रिफ्यूज़ल लेटर से कुछ सीखा होगा। हमारी वीडियोस 100% आपकी गाइडेंस के लिए होती हैं और प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू लाइक द वीडियो। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू डिड देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।